तो अब हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में एक नए टॉपिक मेंडल के प्रयोगों में जो प्रयुक्त पौधा है वो कौन सा है और वही पौधा उन्होंने क्यों लिया, ये वाली बात ध्यान देंगे कि प्रयोगों के लिए विषय वस्तु का चयन या सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधे का चयन किया और उसी पौधे का चयन क्यों किया, ये वाली बात हमें समझनी। ध्यान दें, ध्यान देंगे हमारा अब ये जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा मेंडल या मेंडल के प्रयोगों के लिए या मेंडल ने प्रयोगों के लिए विषय वस्तु का चयन। प्रयोगों के लिए विषय वस्तु का चयन। ठीक है, हमें यही बात अब डिस्कस करनी है कि जो मेंडल हैं उन्होंने कौन से पौधे का चयन किया और क्यों किया। तो सबसे पहली बात तो हमें ध्यान देनी है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया, ऐसा हम सब जानते हैं। ठीक है, मटर के पौधे का चयन किया, लेकिन ये मटर भी कई प्रकार की हैं। अब कौन सी मटर ली मेंडल ने, ये बात हमें ध्यान रखनी है। मटर से काम नहीं चलेगा, हमें बात करनी है कौन सी मटर है। तो ध्यान देंगे वो मटर है उद्यान मटर, जिसे हम बोलते हैं गार्डन पी, बगीचे वाली मटर। समझ में आ रही है। सबसे पहली बात ये हमें ध्यान रखना है कि मेंडल ने कौन सी मटर का पौधा लिया था, तो हमें पता होना चाहिए उद्यान मटर, गार्डन पी, और इसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ये पाइसम सटाइवम। तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिला, मटर भी कौन सी है, उद्यान मटर या पाइसम सटाइवम। तो क्वेश्चन ये आएगा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधे का चयन किया। ठीक है, तो हम बता देंगे मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर यानी कि गार्डन पी और जिसका बोटेनिकल नेम पाइसम सटाइवम है का चयन किया। मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जो पाइसम सटाइवम लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, ये हमें पता होनी चाहिए। ध्यान दें, जो बोटेनिकल नेम होते हैं या वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है, जो वानस्पतिक नाम होता है वो नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार होता है, बाइनोमियल। ठीक है, नोमेनकल्चर के अनुसार लिखा जाता है। और द्विनाम पद्धति में जब भी हम किसी नाम को लिखते हैं तो हमें पता है उसमें जो फर्स्ट नेम है वो वंश का और दूसरा नाम जाति का लिखा जाता है। ठीक है, और वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल, जबकि
जाति के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल बनाया जाता है। याद है कुछ द्विनाम पत्ती? जबकि जब इन्हें हम हस्तलिपि से करते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो इनके नीचे अंडरलाइन खींच दी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर उन सब चीज में तो हम इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं, लेकिन यहां हम इटैलिक फॉन्ट नहीं लिख सकते हैं, तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं हम? अंडरलाइन। तो जब भी तुमसे बॉटेनिकल नाम पूछा जाएगा तो जैसे मैंने लिखा है सेम वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा है वैसा ही लिखा जाएगा, मतलब क्या है कि वो नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार हो, जो द्विनाम पद्धति के अंतरराष्ट्रीय नियम हैं उन्हें वो फॉलो करता हो, तभी सही है, वरना गलत है। समझ गए हैं? ये बात हम समझे हैं? चल, तो हमें समझ में आया है गार्डन पी पायसम सटाइवम। इसी को क्यों चुना भाई? अब ये कारण देखते हैं। पहला पॉइंट, पायसम सटाइवम ही क्यों लिया, मटर ही क्यों लिया? तो सबसे पहला, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। सबसे पहली बात तो ये है। अब एक बात बताओ, अगर मटर या मटर के अलावा कोई मेंडल ऐसा पौधा लेते जिसकी आयु 3-4 साल होती, 3-4 वर्ष होती, तो उन्होंने अगर एक ही एक्सपेरिमेंट वो करते, ठीक है, एक ही पीढ़ी का एक्सपेरिमेंट करते, एक ही पीढ़ी पर अगर वो प्रयोग करते, तो एक पीढ़ी उनके कितने दिन में पूरी होती? 4 साल में। अब उन्हें करना था कई साल लगातार एक्सपेरिमेंट, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया उन्होंने, F2, F3, F4, F5 ऐसा। तो एक पीढ़ी 4 साल में लग रहा है टाइम, तो बताओ 3 पीढ़ियों में कितना लगता है? तो 12 साल। तो ऐसा करने से जो वो एक्सपेरिमेंट करते तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता, ठीक है, और ज्यादा टाइम लगाने से प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या ऐसा पौधा चुना जिसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ टाइम है, वो बहुत छोटा हो, तो 1 वर्ष है। ठीक है। नंबर 2 ये बात है कि मटर का पौधा, जो मटर का पौधा होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, अर्थात इसमें नर तथा मादा जनन एक ही पौधे में होते हैं। तो मैं इसे लिखता हूं मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, अर्थात एक ही फूल में नर भी होगा और उसी फ्लावर में फीमेल भी होगा, मादा भी होगा। ठीक है, ये भी एक रीजन रहा था इस पौधे को सेलेक्ट करने का। और हम क्या बता सकते हैं? ध्यान ये रखेंगे, ये की पॉइंट है, लिखना अपनी भाषा में ही, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। नेक्स्ट, पुष्प की रचना ऐसी है कि प्राकृतिक रूप से इनमें संकरण नहीं हो सकता है, अतः इसमें केवल स्वपरागण होता है। ध्यान देंगे, मटर के पौधे में कृत्रिम रूप से पर परागण ही संभव होता है, अर्थात इसमें प्राकृतिक रूप से संकरण नहीं होता है, केवल इसमें आर्टिफिशियल रूप से ही हम पर परागण कर सकते हैं। ये गलत दिया है बुक में पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं मटर के पौधे में कृत्रिम रूप से पर परागण भी संभव होता है। मटर के पौधे में कृत्रिम रूप से
पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन भी संभव होता है। ये भी इसके सेलेक्ट करने का रीजन रहा है। और ध्यान देंगे और एक पॉइंट है कि मटर के पौधे में बीज अंकुरण व पौधों की सामान्य वृद्धि व पुष्पन आदि के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब क्या है, और हम पॉइंट लिख सकते हैं, जो ये मटर का पौधा है, सॉरी, मटर के पौधे में बीज अंकुरण, ठीक है, उसकी वृद्धि और पुष्पन आदि के लिए विशेष, ठीक है, परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है, अंकुरण करना है तो कुछ स्पेशल उसके लिए हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, पानी ज्यादा देना हो, नमी इतनी हो, या धूप इतनी तेज इतनी कम हो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। कुछ विशेष परिस्थिति देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात वो आसानी के साथ ही जर्मिनेशन कर लेगा, ग्रोथ करेगा और फ्लोरिंग शो करेगा, ठीक है, कुछ उसके लिए हमें स्पेशल नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान रखेंगे हम, मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए भी उन्होंने इसका सेलेक्ट करा। मटर के पौधे में ऐसे लक्षण भी मिलते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, ठीक है, ये भी मटर के पौधे को सेलेक्ट करने का एक रीजन था। दूसरा, स्वपरागण के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले ही बने रहते हैं। और हम लिख सकते हैं, मटर के पौधे स्वपरागण कराने पर समयुग्मजी ही बनते हैं। क्लियर है, ये भी एक रीजन रहा है। तो हमें समझ में आया, ध्यान देंगे, मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्योंकि ये एक वर्षीय होता है, ठीक, ये उभयलिंगी होता है, क्लियर है, इसमें प्राकृतिक रूप से संकरण नहीं हो सकता, ठीक है, मैंने लिखा है, या इस पॉइंट को हम ऐसे लिख लेंगे, मटर के पौधों में कृत्रिम रूप से परपरागण भी संभव होता है, ठीक, स्वपरागण कराने पर संयुग्मजी बनते हैं, कृत्रिम परपरागण भी कराया जा सकता है, पौधों में ऐसे लक्षण भी मिलते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं,
और ध्यान देंगे ये फूल या मटर का जो पौधा है, इस पर जो फ्लोवर आते हैं वो बंद होते हैं। कि देखो इसने लिखा है कि ये फूल द्विलिंगी होते हैं तथा रचना में इस प्रकार बंद होते हैं कि प्राकृतिक रूप से केवल इनमें स्वयं परागण ही हो सकता है, पर परागण की कोई भी संभावना नहीं होती। अर्थात प्राकृतिक रूप से होगा तो स्वयं परागण होगा और पर परागण की कोई संभावना नहीं होगी। ये वाली बात भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखे हैं। और हम मैं बता दूं, ये पॉइंट पूछ भी लिए जाते हैं। हमें करना क्या है, जो भी हमारे पास बुक है, ये पॉइंट है, इसके अलावा भी जो पॉइंट है उन्हें हम तैयार कर लेंगे। क्लियर है? ये जितने भी लिखे हैं, मैंने 6 लिखे हैं, ये 6 भी, और उसके अलावा भी जो हमें मिलेंगे हम उनके हिसाब से भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दें। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, उस टेबल को ध्यान रखेंगे।